साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में, जो लगभग सभी अतिथि शिक्षक जिसका सामना कर रहे हैं। हम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने, अकाउंट डिसेबल्ड, मतलब जैसे हम लॉगिन करने का प्रयास करते हैं कुछ इस प्रकार की समस्या का सामना होता है कि जो GMS पोर्टल है, अकाउंट है, वो योर अकाउंट हैज़ डिसेबल्ड। अब साथियों, ये जो समस्या है ये केवल कुछ अतिथि शिक्षकों की नहीं है, ये समस्या लगभग सभी अतिथि शिक्षकों की है। जैसे हम लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, लॉगिन ना होकर योर अकाउंट हैज़ डिसेबल्ड ऐसी एक पॉपअप शो होती है और उससे आगे पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। अब साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसका क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम देखते हैं, अब इस समस्या का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, जो मेन बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस समस्या का जो मुख्य कारण है वो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो एक मुख्य कारण हो सकता है KYC पेंडिंग। साथियों, आप सबको पता होगा कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उन सबको आधार से और आधार के साथ में समग्र से, ठीक है, समग्र ID से उनको KYC करना थी। ठीक है, सबने KYC कर भी रखी है, लेकिन यदि किसी की KYC की वजह से ऐसी समस्या आ सकती है, पोर्टल पर समय समय पर जानकारी अपडेट करने की मांग करता है। यदि KYC की प्रक्रिया अधूरी है या आधार डेटा मैच नहीं हो रहा है तो सुरक्षा कारणों से अकाउंट लॉक कर दिया जाता है। मतलब अगर संदिग्ध अकाउंट लगता है तो उसको लॉक किया जा सकता है। आगे हम देखें तो एक और समस्या आ सकती है, डुप्लीकेट आधार या मोबाइल। एक शिक्षक के लिए एक यूनिक ID मान्य है। साथियों, आप सबको पता है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं उन सबको GT करके एक यूनिक ID दी गई है। ठीक है, और इस यूनिक ID के बाद में ही पिछले वर्ष से उनका लॉगिन होने लगा है। इससे पहले मोबाइल नंबर के द्वारा ये लॉगिन होता था। ठीक है, तो सभी जो शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, सबको एक यूनिक ID दी जाती है जो केवल एक होती है। ठीक है, तो उसमें भी ये समस्या आ सकती है कि एक शिक्षक के लिए एक यूनिक ID मान्य है। यदि आपका डेटा किसी अन्य ID के साथ लिंक पाया जाता है तो सिस्टम सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अकाउंट डिसेबल कर देता है। ठीक है, अब ये कुछ कारण हो सकते हैं। आगे हम देखें तो कभी कभी क्या होता है कि एक समस्या ये आ जाती है कि गलत ID या गलत पासवर्ड के द्वारा जब बार बार लॉगिन करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो हमारे द्वारा है या हैकर्स के द्वारा है, तो वहाँ भी ये समस्या आ सकती है। तो जो बार बार लॉगिन किया जाता है तो वहाँ पर भी ये समस्या आ सकती है। ठीक है, लगातार कई बार गलत पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल इसे संदिग्ध गतिविधि मानता है। सुरक्षा की दृष्टि से आपका अकाउंट को स्वचालित रूप से डिसेबल्ड मोड में डाल देता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए है, जबकि वर्तमान में जो समस्या आ रही है वो मैक्सिमम ज़्यादा समय से आ रही है। आगे हम बात करें और कुछ कारण जो हो सकते हैं। ठीक है, प्रशासक की स्थिति। अब आप सबको पता है साथियों कि जो अतिथि शिक्षक है उनको 30 अप्रैल 2026 को रिलीव कर दिया गया है। मतलब वर्तमान में कोई भी अतिथि शिक्षक ज्वाइन नहीं है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जो अतिथि शिक्षक साथी हैं
यदि पोर्टल पर आपका स्टेटस कार्यमुक्त के रूप में अपडेट किया गया है और नई ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं चढ़ी है तो कई बार लॉगिन एक्सेस को विभाग द्वारा सीमित कर दिया जाता है। मतलब कुछ समय के लिए जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारा DPI है, उसके द्वारा भी ये लॉगिन का जो कार्य है वो बंद किया जा सकता है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कार्यकाल समाप्त होने पर ऑटो लॉक और स्कोर कार्ड अपडेट न होने पर प्रभाव। मतलब ये है कि जब 30 अप्रैल का समय पूरा हो गया था तो वहाँ पर आप सबको पता है कि इस वर्ष 30 तारीख या 30 अप्रैल 2026 की शाम को ही सभी अतिथि शिक्षकों को एक साथ रिलीव कर दिया गया था और वहाँ पर स्कोर कार्ड जनरेट होना बंद हो गए थे। इसके बाद हम बात करें तो और कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे जो मुख्य कारण है वो वर्तमान में जो हमको लग रहा है, हमको दिख रहा है, वो है पोर्टल रखरखाव। साथियों, सबको पता है कि प्रतिवर्ष या समय समय पर शासन के द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। मतलब आवश्यक जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो किए जाते हैं और अपडेट्स दिए जाते हैं, जिसकी सूचनाएं डिपार्टमेंट के द्वारा पोर्टल पर दी जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा कोई डिपार्टमेंट के द्वारा सूचना नहीं दी गई है, परंतु फिर भी चूँकि अभी सेशन आउट हो चुका है, सत्र समाप्त हो चुका है और नए सत्र की तैयारी शासन अभी से कर रहा है, डिपार्टमेंट अभी से कर रहा है और अतिथि शिक्षकों के जो रखने की प्रक्रिया है संभवतः 15 जून या 1 जुलाई से निश्चित है। तो वर्तमान में नए रजिस्ट्रेशन का काम भी चल रहा है। साथ ही साथ जो पुराने अतिथि शिक्षक, चाहे वो कार्यरत हैं या जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनको भी अपनी योग्यताएं अपडेट करना है। तो इस कारण से भी कुछ मेंटेनेंस का कार्य हो सकता है। तो इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जो पोर्टल है वो मेंटेनेंस में हो और इसलिए लॉगिन नहीं हो पा रहा हो। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर पोर्टल में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मानदेय वृद्धि या अनुभव प्रमाण पत्र अंक जोड़ने हैं तो अपडेट की प्रक्रिया, ऐसा भी हो सकता है कि जो अनुभव के अंक है उसको जोड़ने का काम चल रहा हो या कुछ और, या तीसरा कारण हो सकता है नई पात्रता सूची तैयार करने के लिए अस्थायी रोक। मतलब कुछ समय के लिए अपडेशन के लिए ये प्रक्रिया करने के लिए हो सकता है कि अकाउंट को डिसेबल्ड किया गया है। साथ ही अपन बात करें अब इसमें और क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमको यदि हमारा लॉगिन में समस्या आ रही है तो हम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, KYC पूर्ण कर सकते हैं या हमारे संकुल केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, या कुछ समय के लिए हमको इंतजार करना चाहिए कि लगभग 24 से 48 घंटे बाद पुनः लॉगिन का प्रयास करना चाहिए। बार बार लॉगिन करने से जो पोर्टल होता है वो अकाउंट की गतिविधियों को संदिग्ध मानता है और उसको परमानेंट या कुछ अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए उसको डिसेबल्ड कर सकता है। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और हमको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद में अगर इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि यदि हमारी KYC पूर्ण नहीं है तो संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि हमारे अकाउंट को डिसेबल्ड किया जाए। गलत लॉगिन ID पासवर्ड से हो सकता है या डेटा विसंगति हो सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम कुछ जो हमारे दस्तावेज होते हैं उनके द्वारा भी इसको वापस से एक्टिव कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो था इस समस्या के ऊपर था। आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होगी। ये समस्या केवल हमारी ही नहीं, सभी अतिथि शिक्षक साथियों की है और वर्तमान में कोई भी अतिथि शिक्षक लॉगिन नहीं कर पा रहा है। केवल जो नए रजिस्ट्रेशन है वो हो रहे हैं, पुराने रजिस्ट्रेशन जिन साथियों ने करवा रखा है उनका जो सत्यापन का काम है वो हो रहा है, लेकिन जो योग्यता अपडेट का काम है, क्वालिफिकेशन अपडेट का काम है, वो वर्तमान में नहीं हो रहा है। वो 12 मई के बाद में ही चालू होगा, ठीक है। इसलिए कोई भी साथी चिंता ना करे, उनका अकाउंट चलेगा बहुत जल्द, वो वापस एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद में हमारे जो योग्यता अपडेट करने का जो काम है वो हो सकता है। साथियों, अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो समस्त जानकारी होती है उसको आप प्राप्त करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिक्षा न्यूज़ MP14, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल पर अतिथि शिक्षकों से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारियाँ समय पर आपको देते हैं और आपकी समस्याओं को समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। आप KYC या अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको
वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी। और जैसे ही हमारा अकाउंट या अतिथि शिक्षक लॉगिन अकाउंट चालू होगा, आपको वापस सूचना दे दी जाएगी।